भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। क्षयं जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ कावचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह। अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच, इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है, वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक, पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। आज हम विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ महिमा और यज्ञ का हमारे जीवन के साथ जो जुड़ाव हमारे ऋषियों ने बताया है, यज्ञ के माध्यम से तन की शुद्धि, स्वास्थ्य का प्राप्त होना और विशेष करके मानसिक शांति प्राप्त होना, पर्यावरण का पोषण होना, अन्न, फल, साग, सब्जी आदि जो हमारे फसलें आदि हैं, उसको भी उत्तम बनाने का सर्वोत्तम साधन यज्ञ को हमारे ऋषियों ने माना है। और आज हम सब लोग मिल करके हम यज्ञ को प्रारंभ करेंगे और यज्ञ हम सब मिल करके करेंगे और यज्ञ करके और उसके बाद यज्ञ की जो महिमा है कि हमें यज्ञ करेंगे तो क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है और किस प्रकार से हम अपने जीवन में विशेष करके लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले यज्ञ के लिए हम एक छोटा सा यह दीपक ले लिया, उसमें रुई की बाती थोड़ी लगा दी और थोड़ा सा गाय का घी रख दिया। दूसरा, आचमन, अंगस्पर्श आदि पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए एक छोटा सा ताम्र पात्र का हमारे पास आचमन पात्र होना चाहिए। आचमन पात्र के अंदर हमने शुद्ध जल रखा है और एक छोटी सी चम्मच, और यह कलश है जो हम जल सिंचन आदि क्रियाएं करेंगे, उसमें विशेष रूप से यह जल हमारे लिए काम आएगा। और हमारे पास यह कुछ संविधाएं हैं। संविधा विशेष रूप से अग्नि को एक आधार देने के लिए भी, और इसमें भी औषधीय तत्व है। तो आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश से लेकर के जो अलग अलग पेड़ों के विधानोक्त संविधाएं हैं, उन संविधाओं का हम चयन कर सकते हैं, अर्थात ले सकते हैं। और यह आपके सामने जो है, यह है काउ डंग स्टिक, गाय के गोबर से बनी लकड़ी, जिसमें गाय के गोबर को लेकर के उसमें कुछ मात्रा में अलग अलग जो जड़ी बूटियां हम हवन में प्रयोग करते हैं हवन सामग्री के रूप में, उन सामग्रियों को इसके साथ मिला करके सुखा करके ये तैयार की हुई है। तो ये भी आपको बहुत कम समय में पतंजलि सभी स्टोर्स के ऊपर उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अभी आपके पास आम, पीपल, बरगद, गुलर से लेकर के जो भी संविधा आपके पास अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, उस संविधा से आप हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। और सबसे पहले हवन कुंड के अंदर इस प्रकार से हम संविधाओं का चयन कर देते हैं, 2 खड़ी 2 आड़ी, और बीच में छोटी छोटी संविधाओं को डाल करके और उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रख देते हैं। और रुई रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा हमने घी डाल दिया है, संविधाओं के ऊपर भी और रुई के ऊपर भी ऐसे थोड़ी मात्रा में हम घी रख करके डाल करके, और उसके बाद एक प्रीमियर, पतंजलि प्रीमियर कपूर है, कपूर की एक टिकिया लेकर के उसका
थोड़ा दबाते हैं तो चूर्ण चूर्ण हो जाता है, और उस चूर्ण को थोड़ा सा इसे इस प्रकार से उन रुई की बाती और संविधाओं के ऊपर, छोटी छोटी जो संविधा हमने बीच में रखी है उनके ऊपर ऐसे वो रख दिया, और एक टिकिया को लेकर के हमने इस श्रू के अंदर रख दिया। अब हम कपूर को साइड में रख देंगे। और दूसरा, हमें यज्ञ के लिए आवश्यकता है हवन सामग्री की। ये आपके सामने हवन सामग्री, बादाम, मखाने से लेकर के अश्वगंधा से लेकर के जो अलग अलग पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट और रोग निवारक, ये 4 प्रकार के जो हवीर द्रव्य होते हैं, उन 4 प्रकार के हवीर द्रव्यों का सम्मिश्रण करके यह हमने पतंजलि दिव्य हवन सामग्री करके भी आपको यह उपलब्ध है, सभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरी यह पतंजलि आस्था हवन सामग्री, जो दोनों सामग्री विशेष जड़ी बूटियों का एक सम्मिश्रण है, रोगों के निवारण के लिए, पर्यावरण को शुद्ध, पवित्र, सुगंधित करने के लिए, पर्यावरण का पोषण के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और देव पूजा, ईश्वरीय आराधना के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उसके लिए बहुत ही उपयुक्त परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री ने यह एक बहुत ही उत्तम सामग्री के रूप में, शुद्ध सामग्री के रूप में, सामान्य रूप से जो समाज में सामग्री उपलब्ध होती है तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो अन्न आदि के भंडार होते हैं, तो जब बोरियां एक जगह से दूसरी जगह पे ली जा सकती है और उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिर जाता है उसको झाड़ू लगा करके जो एकत्रित होता है वो सारी चीजें उसमें डाल देते हैं। कई लोग लकड़ी का बुरादा भी उसमें मिला देते हैं, तो या फिर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती है जो एक्सपायर हो गई, अब देखने में तो वैसी ही दिखती है लेकिन उसके अंदर जो औषधीय तत्व होते हैं वो न्यून हो जाता है, अर्थात उसका जो काल होता है, कोई जड़ी बूटी 6 महीना, कोई साल, कोई 2 साल, उसके बाद वो हीन वीर्य हो जाती है। तो जड़ी बूटी देखने से तो हमें पता चलता नहीं, तो लोग क्या करते हैं उसको भी हवन सामग्री के रूप में डाल देते हैं। तो ये पवित्र, शुद्ध और प्रामाणिकता पूर्वक ये हवन सामग्री दोनों हमारे सामने है, उसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, गाय का घी चाहिए हमें मुख्य हविष्य के रूप में। यह पतंजलि योगपीठ से शुद्ध गाय का घी भी हम परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री ने हम सबको उपलब्ध कराए। तो ये पतंजलि गाय का घी भी आप ले सकते हैं, आपके घर में खुद गाय है तो उसका भी आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो शुद्ध गाय का घी, और घी को पहले हम कोई एक पात्र विशेष में लेकर के तपा लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, पिघाल लेते हैं। गर्म होना चाहिए हल्का घी, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। और उसको ये समिधा के बारे में, जल सिंचन आदि क्रिया, ये शहद है, शहद भी हम थोड़ी सी मात्रा में जब यज्ञ करते हैं उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, पवित्रता के लिए, सुगंधि के लिए, और भी हमारी आंखों से संबंधित और भी कई सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला होता है। तो शहद भी बहुत ही अच्छा एक भविष्यान्न के रूप में हमारे शास्त्रों में देखा गया है। तो ये हमारे पास पूरी तैयारी है। ये हमने गुग्गुल, एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, यह जो गुग्गुल है वह विशेष करके इसकी जो ध्वनि कहती है, तो अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंतो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल विशेष की सुगंधि प्राप्त होती है उसको कैसे किसी भी प्रकार का रोग, दोष, ताप, संताप या किसी भी प्रकार का उसके जीवन में दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा आ सकती है। ऐसी इसकी जो सुरभि होती है, सुगंधि होती है, वो बहुत ही मनोहर होती है, आह्लादित होती है, मन को शांत करने वाली होती है, सहज करने वाली, गुड हार्मोन्स को बनाने वाली होती है। और त्रिदोष सामक गुग्गुल को कहा है, वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार के दोषों को शांत करने वाला होता है। आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयों जिनका निर्माण किया जाता है, तो उस वटी को बनाने के लिए विशेष रूप से इस गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि त्रिदोष सामक होती है, हर प्रकार के रोगों को, दोषों को दूर करने वाली शक्ति, सामर्थ्य इसके अंदर होती है। तो आइए अब हम सब लोग सीधे बैठते हुए अपने अपने स्थान पर, आज हमारे साथ राजस्थान से विशेष रूप से बहुत सारे भाई बहन आज जुड़े हैं। राजस्थान के अंदर आज जो यज्ञ और योग का जो प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें आज जो योग प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उसका अंतर्गत आज हम यज्ञ प्रशिक्षण के बारे में हम सब लोग जानेंगे। तो आप सभी राजस्थान वासी भाई बहनों का अपने आदर पूर्वक नमस्ते, प्रणाम करता हूं। आइए अब हम सब लोग अपने अपने स्थान पे सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। यह यज्ञ देवीय शक्तियों को पुष्ट करने का, संतुष्ट करने का, देवी शक्तियों से संबंध स्थापित करने का एक अमोघ साधन है। यज्ञ को इष्ट काम दुख, सर्वत काम दुख, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने वाले ऐसे देवीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतम कर्म, हमारे शास्त्रों में विभिन्न जगहों पे
इसको श्रेष्ठतम कर्म के रूप में देखा है। उस कार्य को आज हम सब लोग मिल करके आइए हम संपन्न करते हैं। सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का 3 बार उद्घोष करते हुए इस प्रकार 3 बार मंगलाचरण पूर्वक हम परमपिता परमात्मा को याद करते हुए अब पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए हम आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाओं को संपन्न करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में पहले हम जल ले लेते हैं। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा हथेली का नालीनुमा भाग को ओष्ठ के साथ लगाते हुए उस जल को हम पान करते हैं 3 बार। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा और तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रेर्मय श्री श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हम हाथ को धो लेते हैं और बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब हम अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे। अंग स्पर्श करते हुए मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में डुबोते हुए या जल से संयुक्त करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता के लिए, उसकी शुद्धिकरण के लिए, और जब तक हम जिए तब तक हमारी यह इंद्रिय हमारा साथ दे और जिन विषयों को वो ग्रहण करती है वह विषय हमारे लिए कल्याणकारी हो, भद्र हो, सुखकारी हो, इस प्रार्थना के साथ, इस भावना के साथ ओम वांग्मा आस्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। सभी अंगों के ऊपर लास्ट में जल को छिड़क देते हैं। इस प्रकार पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाएं की। अब हम सीधा दीप प्रज्वलन करते हुए भी यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि हमारे पास समय है तो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें जो विधि प्रदान की है, उसमें जो विशिष्ट यज्ञ किए जाते हैं 16 संस्कारों से लेकर के आगे, तो उसमें हमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना स्वस्ति वाचन शांतिकरण उनका पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि हम दैनिक अग्निहोत्र कर रहे हैं तो उसके लिए यदि हमारे पास समय है हम उनका पाठ करें तो अच्छी बात। और बाकी आप 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाओं को करते हुए भी आप सीधा इस यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए आज हम सब लोग मिल करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव
य ईसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणा। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तिति ये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा तेन म उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार से यह 8 मंत्रों का हमने उच्चारण किया। अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। 3 महाव्याहृति ओम भूर्भुवः स्वः, इसका उच्चारण करते हुए हमें हमेशा दीपक या और भी जो हम यज्ञ आदि करते हैं तो उस समय हमें अग्नि को प्रदीप्त करना होता है। तो आइए हम सब अग्नि प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलित करने के बाद जो हमारे पास श्रू में घृत रखा है और कपूर रखा है, उस कपूर के माध्यम से हम अब वेदी के मध्य में अग्नि को स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। जो हमने वेदी के मध्य में रुई रखी थी उसी के ऊपर इस कपूर को हम रख देते हैं और वो अच्छे से प्रदीप्त होता है। और दीपक को पूर्व कोण की ओर हम रख देते हैं और एक समिधा को लेकर के छोटी सी और उसको घृत से सिंचित करके उस अग्नि के ऊपर हम रख देते हैं। इससे अतिरिक्त हम विशेष रूप से इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए छोटी छोटी कुसा या फिर इससे अतिरिक्त इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए जिस किसी भी आवश्यकता पड़े वो अगले मंत्र के माध्यम से हम करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करने के दौरान इसमें पंखा लगाना पड़े, छोटी छोटी समिधा लगानी पड़े, कुसा लगाना पड़े, घृत की आहुति देनी पड़े, जो आवश्यकता हो वो इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए किया जाता है। अब समिधाओं का आधान हम करेंगे। 8 अंगुल की, इस प्रकार से 8 अंगुल होते हैं। 8 अंगुल की हम लकड़ी की आम, पीपल, बरगद, गूलर, पलाश से लेकर के कोई भी समिधा विशेष लेकर के और उसको थोड़ा घृत से सिंचित कर देते हैं इस प्रकार से। और घृत से सिंचित करने के पश्चात हम मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक समिधाओं का हम स्वाहा पूर्वक आहुति प्रदान करेंगे और दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से समिधा को हम पकड़ लेते हैं। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब दूसरी समिधा को घृत से सिंचित करते हुए
ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी संविधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम 5 घी की आहुति प्रदान करेंगे इस अग्नि को तेज करने के लिए, विशेष रूप से बढ़ाने के लिए। श्रु को इस प्रकार से हाथ में पकड़ते हैं, अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली के माध्यम से। जैसे हम पेन पकड़ते हैं इस प्रकार से ऐसे पहले श्रु को हमने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जो तर्जनी उंगली है उसको ऐसे सीधा कर दिया। तो यह आदर्श स्थिति श्रु को पकड़ने की होती है। और ओम का उच्चारण करते हुए हम पात्र में से घी को लेंगे और स्वाहा के साथ हम यज्ञ वेदी के अंदर अग्नि में हम उसको आहूत करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्ग चलाती हूँ कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो
तो यानी देखिए डॉक्टर सबको यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।